अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की रेसिपी है तवे पर बनाए जाने वाले सीख कबाब की। बारबेक्यू वाले कबाब की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए आपको चाहिए 1 किलो कीमा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद और काला नमक चाहिए 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक चाहिए, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और पिसी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून और इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। चाट मसाला ज़रूर लें आप इसके लिए। अनारदाने को चेंज करने के लिए चाट मसाला बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज, 8 से 10 हरी मिर्चें, 10-12 जवें लहसुन की और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। उबले हुए आलू, अगर आपको यकीन है कि कीमा बिल्कुल खुश्क है और उसमें चर्बी नहीं है तो आप एक बहुत छोटा सा उबला हुआ आलू इसमें शामिल करें। लेकिन अगर कीमा चिकना है तो आप गलती भी ना करें इसमें उबला हुआ आलू शामिल करने के, क्योंकि कबाब आपके टूट जाएंगे। अब सबसे पहले आप प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को चॉप करके उसमें छोटा सा उबला हुआ एक आलू डालें, उसको भी साथ चॉप कर लें। बाकी तमाम मसाले जो आपको बताए थे, 1/4 टीस्पून हल्दी भी इसमें डालें और इसको आप मिक्स करके इसमें फिर 1 किलो कीमा ऐड कर लें। अगर आपको मसाला चटपटा रखना है, थोड़ा सा मिर्च वगैरह ज़्यादा रखनी है, तो आप इसमें काली मिर्च और हरी मिर्च का इजाफ़ा कर सकते हैं। कीमे को अच्छे तरीके से चॉप करने के बाद आप एक प्याले में निकाल लें और पहले से दहकता हुआ कोयला इसके अंदर रख कर उसमें आप ऑयल के चंद कतरे टपका दें, ताकि सीख कबाब में स्मोकी फ्लेवर आ जाए, बारबेक्यू फ्लेवर। ये देखें, मैंने देखते हुए कोयलों पर कुछ कतरे ऑयल डाला। तकरीबन 5 मिनट आपने कवर करके रखना है आपको, ताकि कोयलों की खुशबू रच बस जाए कीमे में। इसके बाद आप इसके अपने हाथों को थोड़ा सा पानी से तर करके और सीख पर भी आप थोड़ा सा पानी लगा लें, ताकि कबाब इस पर चिपके नहीं और कबाब सीख कबाब बना कर आप एक साइड पर रखते जाएं। ये आप किसे मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि अगर कीमा फैटी है, मतलब उसमें चर्बी है शामिल, तो आप गलती से भी उबला हुआ आलू शामिल ना करें, आपके कबाब टूट जाएंगे, बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। बहुत ड्राई कीमा हो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है उबले हुए आलू की। ये तकरीबन 6 से 8 लोगों के लिए कबाब काफ़ी रहते हैं। हम पाकिस्तानी अमूमन बहुत शौक़ से सीख कबाब खाते हैं, तो जितना आप चाहें उतने लोगों के लिए बंदोबस्त करें। तवे को गरम करके उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल चारों तरफ फैला लें और तवा जब गरम हो जाए फिर आप इसमें सीख कबाब डालें और सीख कबाब को आपने गोल्डन ब्राउन होने तक तेज़ आंच पर ही फ्राई करना है। तवे पर आप इन कबाबों को तकरीबन एक साइड पर 2 से 5 मिनट के लिए फ्राई करें, जब तक कि कबाब आपको लगे कि टूटेंगे नहीं पलटने से। फिर आप इनको पलट कर दूसरी साइड से फ्राई करें। थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल सकते हैं, ताकि कबाब जो है इस देखते हुए तवे पर चिपके नहीं कीमा इनका। और पानी डालते साथ ही जो स्मोक आपको नज़र आ रहा है, धुआं, उससे भी इसमें बारबेक्यू फ्लेवर ऐड होगा। बहुत एहतियात के साथ आप कबाबों को पलटते जाएं, कबाब टूटने ना पाए। याद रहे कि कबाबों को, सीख कबाब को फ्राई करने के लिए हमेशा आंच को तेज़ ही रखें। हल्की आंच पर अगर आप इनको फ्राई करेंगे ये सख्त भी हो जाएंगे और इनका साइज़ भी बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए आप सीख कबाब को हमेशा तेज़ आंच पर, सीख कबाब हैं, चपली कबाब हैं, इसको हमेशा तेज़ आंच पर फ्राई करें। सीख कबाबों का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर आप इनको प्लेट आउट करके रायते के साथ सर्व कर रहे हैं। रायते में आप पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डालकर उसके साथ सर्व कर सकते हैं। रायतों की भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद आपके साथ
सीख कबाब कढ़ाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आधे कबाब मैंने आपके लिए फ्राई किए हैं, आधे के मैं कढ़ाई बनाऊंगी। ये देखें मज़ेदार कलर के साथ बहुत यमी सीख कबाब तैयार हैं। एंजॉय करें और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ इस चैनल पे मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और हर रेसिपी को लाइक भी ज़रूर करें और मुमकिन है तो शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।